मेरा बच्चा भगवान कृष्ण की तरह गैया चराएगा। मेरा बच्चा भगवान कृष्ण की तरह गैया चराएगा, लेकिन ईसाई मिशनरियों के स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगा। मेरा बच्चा भगवान कृष्ण की तरह गैया चराएगा, लेकिन ईसाई मिशनरियों के स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगा। मैं रवि भगत एक जनजाति सनातनी हिंदू होने के नाते यह संकल्प लेता हूं कि मैं अपने बच्चे को बड़ा बनाने की होड़ में कभी मिशन स्कूल में पढ़ने नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं जनजाति संस्कृति की रक्षा की बात करता हूं, मैं जनजाति संस्कृति के संरक्षण की बात करता हूं। और ये मिशनरी, ये ईसाई हमारी जनजाति संस्कृति सभ्यता को खत्म करने के लिए लगे हैं, हमारे जनजाति बंधुओं का धर्मांतरण करने के लिए लगे हैं। इसमें इनका स्कूल एक बहुत बड़ा माध्यम है जनजाति समाज के बंधुओं को, जनजाति समाज के युवाओं को ईसाई बनाने का। इसलिए मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपने जीवन में अपने बच्चे को कभी मिशन स्कूल नहीं भेजूंगा। और आप सभी आग्रह करता हूं कि आप अगर जनजाति समाज की, सनातन संस्कृति के रक्षा की बात करते हैं, जनजाति समाज के धर्मांतरण का विरोध करते हैं, और उसके बाद भी अगर आप अपने बच्चे को मिशनरी ईसाइयों के स्कूल में पढ़ने भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। ये तोता रटन हम रटते रहते हैं और अपने बच्चों को मिशनरी स्कूलों में भेजकर ईसाई बनने के लिए ढकेल देते हैं। मैंने तो देखा है कि कई हमारे बंधु जो जनजाति समाज के धर्मांतरण की बात करते हैं, कहते हैं कि ये गरीब लोग या शिक्षित लोग धर्मांतरण कर लेते हैं, और अपने आप को बड़ा सभ्य कहने वाले लोग भी अपने बच्चों को ईसाइयों के स्कूल में पढ़ाने भेजते हैं। एडमिशन नहीं मिलता है, दाखिला नहीं मिलता है, तो पादरी और फादरों का हाथ पांव जोड़ लेते हैं, और उसके बाद भी काम नहीं बनता है तो सांसद विधायक से पत्र लिखवाते हैं कि हमारे बच्चे को कार्मेल स्कूल में एडमिशन दिला दो, संत जेवियर स्कूल में एडमिशन दिला दो। इस प्रकार की याचनाएं करते हैं। और क्यों अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग अपने बच्चों को ईसाई स्कूल में ढकेल देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा की तरह अपने संस्कृति पर आंच अगर आती है, जब ईसाई उनको स्कूलों में जनजाति समाज की संस्कृति, आदिवासी समाज की संस्कृति और हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, तो उनके स्कूल का त्याग कर देते हैं। ऐसे आप भी साहस दिखाइए। ऐसे ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला है। अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर आगे बढ़ना है, जनजाति समाज की संस्कृति को बचाने की बात करनी है, धर्मांतरण का विरोध करना है, तो इनके धर्मांतरण के सबसे बड़े माध्यम स्कूल का भी विरोध करना पड़ेगा। आप इनके स्कूल में अपने बच्चे को भेजेंगे और धर्मांतरण का विरोध करते रहेंगे और कहेंगे कि हम हिंदू हैं, हम तो असल जनजाति हैं और जनजाति समाज की संस्कृति में जीवन यापन करेंगे, तो आपका आने वाला पीढ़ी कभी जनजाति संस्कृति का सही पालन नहीं कर पाएगा। और शहरों में रहने वाले सभ्य लोग भी अगर सोचते हैं कि हमारा बच्चा मिशन स्कूल में पढ़ के बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमारा बेटा तो धर्मांतरण नहीं करेगा, तो क्रिश्चियन बन जाएगा, दिखने के लिए तो वो आपके घर का रहेगा, लेकिन उसके हाव भाव में विदेशियों की संस्कृति और ईसाइयों की संस्कृति रच बस जाएगी, उस दिन आपको तकलीफ होगी। मैं रवि भगत निवेदन करता हूं कि आप सब इस बात का चिंतन करें, इस बात पर मनन करें कि मेरा बच्चा भगवान कृष्ण की तरह गैया चराएगा, लेकिन मिशनरियों के स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगा। जिन ईसाइयों का धर्मांतरण का हम विरोध करते हैं, उनके स्कूल में जाके सुबह 7 बजे खड़े रहते हैं, फिर 4 बजे वहां फिर जाके टोटके रहते हैं, तो इससे धर्मांतरण नहीं रुकने वाला, इससे सनातन संस्कृति नहीं बचने वाली। सनातन संस्कृति को बचाना है तो हमको इनके सबसे बड़े धर्मांतरण के माध्यम को भी रोकना होगा। नमस्कार, जोहार, राम राम।